हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ जिस जो बिजनेस स्टडी का हमारा वन शॉट रिवीजन चल रहा था चैप्टर वाइज। आज हमारा बिजनेस स्टडी का 13 नंबर चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि बिजनेस स्टडी का लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट चैप्टर है इसलिए यहाँ और इसका पहला ही क्वेश्चन 215 नंबर है। तो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, पहला ही क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड ऑप्शन नंबर सी है स्किल इंक्रीमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है entrepreneurial traits deals with job providing behavior, option number B profit seeking behavior, option number C risk taking behavior, and option number D none of these। तो entrepreneurial traits deals with job providing behavior तो होता नहीं है, प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर होता नहीं है, सी होगा रिस्क टेकिंग बिहेवियर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम इज है नेसेसरी है अननेसेसरी है, ऑप्शन नंबर सी वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऑप्शन नंबर डी वेस्टेज ऑफ मनी है। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में एकदम नेसेसरी है, एकदम होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे कॉमर्स लेने से डरते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर इंडिया में होगा जरूरी रूप से नेसेसरी, तो यहाँ के लोग कुछ समझेंगे। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टीफल, तो कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टीफल के बैरियर्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए इनोवेटिव, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी अनसर्टेनिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो स्टीफल होगा नहीं, अनसर्टेनिटी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखें जरा 219 नंबर, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, एंटरप्रेन्योरशिप किसके द्वारा इंश्योर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सब्सिडियरीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लार्ज फॉर्म के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मीडियम फॉर्म के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल फॉर्म के द्वारा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय लार्ज फॉर्म, किसके द्वारा इंश्योर्ड किया जाता है, लार्ज फॉर्म के द्वारा इंश्योर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 220, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है। पहला एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, एंड ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपका सिचुएटेड है 220 का ए अहमदाबाद में, आईआईएम जिसको कहा जाता है, आईआईएम, आईआईएम कहाँ इंस्टीट्यूट है, कहाँ सिचुएटेड है, तो अहमदाबाद में सिचुएटेड है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ई गुजरात गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो देखिए जरा, अहमदाबाद है गुजरात स्टेट में, तो इसका आंसर होगा गुजरात गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है और आईआईएम कहाँ एस्टेब्लिश है, गुजरात में, इसलिए आंसर उससे कोरिलेट आप कर सकते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, एंड डी गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। तो 222 का आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्यूचर ऑफ
द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इन इंडिया इज, फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर, इंडिया में फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कैसा है? डार्क में है, अंधेरे में है, ब्राइट में है, इन डिफिकल्टी में है? नहीं भाई, एंटरप्रेन्योर का तो इंडिया में फ्यूचर एकदम ब्राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एफर्ट टू क्रिएट, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एफर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एफर्ट है टू क्रिएट करता है रिस्क, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी जॉब्स, ऑप्शन नंबर डी बिजनेस। तो कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करता है क्या? बिजनेस क्रिएट करता है जिससे आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ, कह रहा है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा किसी भी राष्ट्र का, इसका रिजल्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग है, ऑप्शन नंबर ए एंटरप्रेन्योर है, ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग है, ऑपरेशन है, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिजल्ट होगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अगर लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर किसी भी देश में जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ पे एंटरप्रेन्योर लोग ज्यादा से ज्यादा हों। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डैश 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 बेस्ड प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर इज अ डैश 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 बेस्ड प्रोसेस। ए ऑप्शन नंबर ए है नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन नंबर सी है फोरकास्टिंग, ऑप्शन नंबर डी है डिमांड। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज डैश डैश बेस्ड ऑन प्रोसेस है नॉलेज का। किसका प्रोसेस है? नॉलेज का। जिसके पास नॉलेज होगा किसी भी सेक्टर में वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। डैश 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 गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स, कह रहा है कि डैश डैश गिव्स, डैश डैश देता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल माने वित्तीय सहायता देता है एंटरप्रेन्योर को। कौन? ऑप्शन नंबर है आईसीआईसीआई, एसबीआई, इंडियन बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईसीआईसीआई देता है एंटरप्रेन्योर को क्या? फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डैश डैश गवर्नमेंट, कह रहा है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? महाराष्ट्र के द्वारा, गुजरात के द्वारा, दिल्ली के द्वारा कि बिहार के द्वारा? तो बिहार के द्वारा तो हो ही नहीं सकता, बिहार में तो कोई बिजनेस ढंग का है ही नहीं। दिल्ली नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गुजरात। गुजरात क्योंकि अहमदाबाद आईआईएम तो गुजरात में ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड पार्टनरशिप फॉर्म, न्यू कॉर्पोरेट डिवीजन, न्यू सब्सिडरी वेंचर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर ए पार्टनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड पार्टनरशिप फॉर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, नीड टू इंप्रूवमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही देख रहा है, वन लाइनर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 230 का इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन नीड ऑफ इंप्रूवमेंट होगा सही आंसर। सक्सेसफुल भी हो सकता है लेकिन नीड ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न, एंटरप्रेन्योर जन्म ले सकता है, मेड बनाया जा सकता है, बोथ बॉर्न एंड मेड, बोथ ऑल ऑफ दिस। तो बॉर्न एंड मेड बोथ दोनों हो सकता है, जन्म से ही एंटरप्रेन्योर हो सकता है, उसको बनाया भी जा सकता है पढ़ा लिखा कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सा सेंटेंस एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रिस्क टेकिंग ये तो है, इनोवेशन ये तो है, क्रिएटिव एक्टिविटी ये तो है, मैनेजरियल ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए जरा 233 नंबर, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज, फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में कैसा है? इन डार्क में है, इन ब्राइट में, इन डिफिकल्ट में, नन ऑफ द। तो ब्राइट में है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है ये जरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
Which of the following sentence is inconsistent in the context of entrepreneur? ऑप्शन नंबर ए है हु इज ऑनर ऑफ द बिजनेस, ही इज अ रिस्क टेकर, ही ऑपरेट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, ही सर्च आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कौन है इनकंसिस्टेंट? तो ऑनर ऑफ द बिजनेस तो एंटरप्रेन्योर हो ही सकता है, ये कंसिस्टेंट है, रिस्क टेकर है, ऑपरेट प्रोडक्शन एक्टिविटीज ये इनकंसिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आर। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, ये फंक्शन है। दूसरा टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट कम से कम में हो जाए। टू सेटअप एंटरप्राइज, टू सेटअप ऑल द अबव। आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी। एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है प्रोमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी मोटिवेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन सी ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो 236 का सी दोनों ही प्रोमोटर भी कहा जाता है, मोटिवेटर भी कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगला क्वेश्चन है 237 विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। कह रहा है कि इनमें से कौन एटीट्यूड संबंधित नहीं है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से? तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ऑप्शन नंबर सी इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी स्टेटस क्वो इन बिजनेस। तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन ये तो होता है, डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर ये भी होता है, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट ये भी होता है, इनोवेशन और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हमेशा। स्टेटस क्वो इन बिजनेस मतलब यथावत स्थिति हमेशा बिजनेस की बनी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड। एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड पार्टनरशिप फॉर्म, न्यू कॉर्पोरेट डिविजन्स, न्यू सब्सिडरी वेंचर, नन ऑफ द अबव। तो पार्टनरशिप फेल्स होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज। कह रहा है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी, process of role performance, process of economic changes and D all of these। तो 239 का B is the right answer, process of role performance। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ सुटेबल सिलेक्शन प्रोसीजर्स। ऑप्शन नंबर सी लो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होना चाहिए, लैक ऑफ सुटेबल सिलेक्शन प्रोसीजर्स होना चाहिए, लो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स मशीनरी को लेकर, मशीनरी के डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कैसा होना चाहिए? तो डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, एंटी नॉन कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो 241 का डी नॉन कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन Maslow hierarchy of needs theory is governed by the fact that people are universal motivated by needs, people are socially motivated by needs, people are politically motivated by needs, and none of the above। तो Maslow hierarchy of needs theory is governed by the fact that people are politically motivated by needs। 242 का C, 242 का C। अगला क्वेश्चन कह रहा है 243 का, कह रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय। कह रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय इंश्योरिंग हार्ड वर्क इन द जॉब। कोई जरूरी नहीं है, हार्ड वर्क करिएगा तभी आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, आत्म संतुष्टि होगी। इंश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कह रहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तभी जॉब का होगा जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये रहा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन में, ये आपका वन शॉट वीडियो है। यहाँ पे बिजनेस स्टडी का इंग्लिश मीडियम में ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। आप बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, और आगे भी इसका वीडियो लेक्चर का लाभ उठाते रहिए। इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है, बिजनेस स्टडी का भी चल रहा है। अब हिंदी मीडियम में भी आगे आने वाले वीडियो बनेंगे, इंग्लिश मीडियम में लगातार चलते रहेगा।
और भी वन शॉट रिवीजन देखते रहें, बने रहें कॉमर्स 2.0 के साथ। मैं रवि मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।